नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में ये हमारा 5वां पार्ट तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये चल रहा था। तो इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको जो इस पार्ट के अभ्यास के अंतर्गत जो प्रश्न उत्तर हैं उनको मैं बता रहा था। आज की इस वीडियो में भी जो अभ्यास में कुछ प्रश्न रह गए थे अभ्यास के, तो वो मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखते हैं इनको। इसमें क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता, ये पूरा एक ही है, रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले दो तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? ठीक है। तो बेरिलियम तथा कैल्शियम मैग्नीशियम के समान अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। बेरिलियम और कैल्शियम, हमारे चयन का आधार यह है कि ये एक ही वर्ग से संबंधित हैं तथा सभी के बाह्यतम कोशों में या बाह्यतम कोश में, कोश आएगा यहाँ पर, कोश में लिखा है, कोश में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या है या इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है, इसलिए ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि मैग्नीशियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक 12 होता है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 282, अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे ही कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, जो 20 इसका परमाणु क्रमांक होता है, तो 2882, अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम चौथे परमाणु क्रमांक पर होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 2 और 2, तो तीनों के ही अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए इस आधार पर हम जो है कह सकते हैं कि इन तत्वों के गुण, रासायनिक गुण जो हैं वो समान होते हैं करके। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, हमने बताना है 3 तत्व बताने जिनके बाहरी कोश में जो है एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। ठीक है, ये 9th का ए वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 9th का ए, ये बी दिया है, फिर उसके बाद ये सी दिया है, तो इसका आंसर होगा हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि लिथियम 3 नंबर पर होता है, तो 2-1, सोडियम 11 नंबर पे 2-8-1, पोटेशियम 19 नंबर पे 2-8-8-1, तो तीनों के ही अंतिम कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा क्वेश्चन इसका बी, 9th का बी, 2 तत्वों जिनके सबसे बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 तत्व बताने, तो मैग्नीशियम और कैल्शियम लिख देंगे। ठीक है, मैग्नीशियम 12 नंबर पे तो 282 हो गया, कैल्शियम 20वें नंबर पे तो 2-8-8-2, अंतिम कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन। सी क्वेश्चन है, 3 तत्वों जिनका बाहरी कोश पूर्ण हो, 3 तत्वों का नाम लिखना है जिनके बाहरी कोश जो हैं पूर्ण होते हैं, तो हीलियम, नियॉन और आर्गन, जो क्रमशः जो होता है 2, 10 और 18 परमाणु क्रमांक को उपस्थित होते हैं। इसके तो परमाणु क्रमांक 2 है, तो इसके कक्षक में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए हैं। ठीक है, तो जरा नियॉन है 2 और 8 यानी कि पूरा भरा हुआ है, आर्गन 2-8-8, तो अंतिम कक्षक भी पूरा भरा हुआ है। इस तरह से ये 3 तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कोश जो है पूर्ण होते हैं। इससे आगे भी कई तत्व ऐसे होते हैं जिनके बाहरी कोश पूर्ण होते हैं, लेकिन हमको 3 तत्वों का नाम बताना है, तो शुरू से हम ये 3 तत्वों का नाम लिख लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये सभी धातुएं जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। क्या इन तत्वों के परमाणुओं में कोई समानता है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वर्ग फर्स्ट से संबंधित हैं। इन सभी तत्वों के परमाणुओं के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम तथा नियॉन दोनों अक्रिय गैसें हैं तथा इनके बाह्यतम कक्ष पूर्ण है। ठीक है, तो जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, ये वर्ग फर्स्ट से संबंधित होते हैं, इसलिए जो ये हाइड्रोजन से अभिक्रिया, जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इनके परमाणु में समानता होती है कि इनके अंतिम कक्षक में जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। बाह्यतम कोश में यहाँ पे एक लिखना भूल गए हैं, तो एक आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, एक कोश में यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा, ये बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और हीलियम और नियॉन दोनों जो है अक्रिय गैसें तथा इनके बाह्यतम कक्ष पूर्ण है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में पहले 10 तत्वों में कौन सी धातुएं हैं? जो शुरू से पहले परमाणु क्रमांक पहले से 10 तक का जो तत्व हैं हमारे, उसमें जो है 2 ही धातुएं पाई जाती हैं, और वो कौन कौन सी हमने बतानी है। ठीक है, वो है लिथियम और बेरिलियम। ये सिर्फ 2 ही होती हैं जो आवर्त सारणी में 1 से 10 तक परमाणु क्रमांक में धातुएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में इनके स्थान के आधार पर इनमें से किस तत्व में सबसे अधिक धात्विक अभिलक्षण की विशेषता है? गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक,
सीरियम और बेरिलियम। ठीक है, तो ये हमने बताना है कि किसमें जो है धात्विक लक्षण अधिक होते हैं करके। इन सभी जो है हमको 5 तत्व दिए गए हैं इनमें से। ठीक है, तो इसका आंसर है जर्मेनियम Ga। Ga लिखा है Ga क्योंकि धात्विक गुण बाएं से दाएं घटता है। दिए गए तत्वों की आवर्ती सारणी में ऐसी स्थिति के अनुसार Ga धातु है, Ge तथा As उपधातु हैं तथा Se और Be अधातु हैं। स्पष्ट है कि Ga में धात्विक गुण सर्वाधिक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन है। ये 13 का ए वाला क्वेश्चन है। आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान हैं? तो बोरान की भांति आवर्त सारणी के समान स्तंभ में सभी तत्वों के बाह्यतम कोषों में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता 3 होती है। ठीक है, क्योंकि बोरान जो होता है उसका परमाणु क्रमांक क्या 5 है, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं 2 और 3 होता है, तो अंतिम कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसके स्तंभ में, इस आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ में जो भी तत्व होंगे उनके अंतिम कक्षक में जो है 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और उनकी संयोजकता भी 3 होगी। फिर बी क्वेश्चन है, इसमें आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान है? तो फ्लोरीन की भांति आवर्त सारणी के समान स्तंभ में सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा ये हैलोजन कहलाते हैं। इन सभी की संयोजकता 1 होती है, 1 या -1 भी लिख सकते हैं हम। तो फ्लोरीन क्या होता है 9वें नंबर पर, तो 2 और 7 इसका परमाणु इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है परमाणु क्रमांक 9 के आधार पर। ठीक है, वैसे ही इस आवर्त सारणी में इस स्तंभ में पाए जाने वाले सभी तत्वों के बाह्यतम कोष में जो है 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और उन्हें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है अपने कक्षक पूर्ण करने के लिए, इसलिए जो है इनकी संयोजकता -1 होती है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो और ये जो होते हैं जिनके अंतिम कक्षक में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें हैलोजन भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन परमाणु संख्या 7 तथा फास्फोरस परमाणु संख्या 15 आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए तथा इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों? यहाँ पर खाली ऋण लिखा है, आप यहाँ पे ऋण विद्युत लिख लेंगे। ठीक है, स्पेस होगा यहाँ पे। इनमें से कौन सा तत्व अधिक ऋण विद्युत होगा और क्यों हमने बताना है, और इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी लिखना है, नाइट्रोजन का और फास्फोरस का। ठीक है, तो नाइट्रोजन का हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं, उसका परमाणु क्रमांक होता है 7 और फास्फोरस का होता है 15। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 2 और 5 होगा। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो 2, 8, 5 दोनों के अंतिम कक्षक में 5-5 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, नाइट्रोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा, कह रहा है क्यों? क्योंकि इसका परमाणुीय आकार अपेक्षाकृत फास्फोरस से कम होता है, क्योंकि आवर्त सारणी में पहले आता है तो इसके परमाणु का आकार भी फास्फोरस से कम होगा। अतः आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए नाभिक का आकर्षण अधिक हो जाता है। अतः जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इसमें ग्रहण करेंगे इसके द्वारा, क्योंकि 5 हैं इसके अंतिम कक्षक में इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इसके जो परमाणु जो तत्व है परमाणु के बीच बीच में क्या नाभिक पाया जाता है, तो उसके आकर्षण जो है अधिक होता है, जिस कारण से परमाणु जो है आसानी से जो है ऋणायन बनाते हैं और ऋण विद्युत लक्षण अधिक हो जाता है। तो ये परमाणु आकार छोटा होने के कारण इसको आकर्षण, इसकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए ये जो है अधिक विद्युत ऋणात्मक होगा नाइट्रोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास का आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व की स्थिति से क्या संबंध है? ठीक है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों के आधार पर वर्गीकृत किया है। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कोषों की संख्या उसकी आवर्त संख्या होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हम जो है तत्व का जो है आवर्त संख्या ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि जितने उसकी कोषों की संख्या होगी, जैसे कि अगर कोषों की संख्या K और L है यानी कि 2 है, तो उसकी आवर्त संख्या क्या होगी 2। अगर 3 कोषों में बटा हुआ है KLM, जैसे कि 2, 8, 1 सोडियम बटा हुआ है, तो उसकी आवर्त संख्या 3 होगी। जैसे कि अगर हम पोटेशियम की बात करें तो 2, 8, 8, 1 4 कक्षकों में बटा हुआ KLMN, तो उसकी आवर्त संख्या 4 होगी। इस तरह से जो है इनकी हम जो है आवर्त संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है ये, आधुनिक आवर्त सारणी एवं मंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों की व्यवस्था की तुलना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखना है और यह है याद भी करना है। मंडलिक की आवर्त सारणी एक साइड लिखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। ठीक है, तो मंडलिक की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान
के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। जो मेंडलीफ ने किया था, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी कह सकते हैं उसको, ठीक है, परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया गया तत्वों को, ठीक है। इस आवर्त सारणी में 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो कि वर्ग कहलाते हैं। इसमें जो है 8 स्तंभ होते हैं जिनको वर्ग कहा जाता है, ठीक है। और आधुनिक आवर्त सारणी में जो है, इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो कि वर्ग कहलाते हैं। इसमें 8 हैं, इसमें 18 हैं, ठीक है। इस आवर्त सारणी में संक्रमण तत्वों को एक ही स्थान पर वर्ग 8, ये 8 लिखा हुआ है, और 8 में रखा गया है। संक्रमण तत्व वर्ग 3 से 12 तक रखे गए हैं। जो संक्रमण तत्व हैं वर्ग 3 से 12 तक रखे गए हैं आधुनिक आवर्त सारणी में। तत्वों के समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं दिया जा सका, ठीक है, सकता नहीं, गलत लिखा हुआ, जा सका, ठीक है। तत्व जो समस्थानिक थे उन्हें सही स्थान पर नहीं रखा गया मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। और आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को समस्थानिकों परमाणु क्रमांक समान होते हैं, अतः उनके स्थान की समस्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं समस्थानिकों के, तो उनको जो है स्थान की समस्या नहीं होती है आधुनिक आवर्त सारणी में। 5वां अंतर है, रासायनिक रूप से असमान तत्वों को एक समान रखे गए हैं। तो जो रासायनिक रूप से असमान तत्व हैं उनको मेंडलीफ ने अपनी सारणी में एक साथ रख दिया था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में रासायनिक रूप से असमान तत्वों को जो है अलग अलग वर्गों में या पृथक पृथक वर्गों में रखा गया है, ठीक है। तो ये अंतर होता है ये अंतर है आधुनिक आवर्त सारणी और मेंडलीफ की आवर्त सारणी में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपने अच्छी तरह से लर्न भी करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे मैंने आपको पूरे बता दिए हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो बायो से होगा, ठीक है, 8th चैप्टर।